हाय छात्रों, हिंदी विथिका व्याकरण कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ्यपुस्तिका का 18वां जो लेसन है कारक वह देख रहे हैं। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। इस लेसन में यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने रोगी का इलाज किया, सभी अक्षरा के लिए उपहार लाए, बंदर टोपी पहनकर वृक्ष पर चढ़ गए। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। ये रंगीन शब्द कारक चिन्ह है। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से होने का बोध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के कुछ भेद है। कारक के मुख्यतः हमें 8 भेद दिए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादन कारक, संबंध कारण कारक, अधिकारक कारक और संबोधन कारक। इसमें से एक एक हम देखेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, अविनाश ने स्वाति को उपहार दिया, पिताजी दफ्तर गए, नौकर सब्जी लाया। दिए गए 2 वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग हुआ है तथा बाकी 2 वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य में कर्ता 2 रूपों से प्रयुक्त होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। इस तरह उसके बाद बच्चों, कारक का जो दूसरा भेद है कर्म कारक वह देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है। प्रशांत बंदरों को केले दिखाता है, गरिमा शालू को पत्र लिखती है, अभिजीत पुरस्कार स्वीकार करता है, किरण लयात्मक कविता पसंद करती है। ऊपर दिए गए 2 वाक्यों में परसर्ग को का प्रयोग हुआ है तथा बाकी 2 वाक्यों में परसर्ग को का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको, किसे, किन्हें लगाकर करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कारक होता है। जैसे हमने अगर प्रश्न पूछा प्रशांत ने किन्हें केले खिलाए तो बंदरों को। प्रश्न पूछा अभिजीत क्या स्वीकार करता है तो उत्तर है पुरस्कार। इस तरह उसके बाद जो है कारक का तीसरा भेद करण कारक। क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह से के द्वारा है। अभिनव हवाई जहाज से पटना गया, मुझे पत्र द्वारा सूचना मिली, अविका चम्मच से खीर खाती है, राजा तेनालीराम के द्वारा षड्यंत्रकारियों तक पहुंचा। उसके बाद जो है चौथा भेद संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके कुछ किया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है या दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए के स्थान पर को का भी प्रयोग होता है। अमित सुगंधा के लिए गुलदस्ता लाया, पिताजी ने मेरे लिए साइकिल लाई, हर्ष उत्कर्ष पुस्तक देता है, दादी जी भिखारी को खाना देते हैं। उसके बाद कारक का 5वां भेद जो है अपादन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने, ईर्ष्या करने, शर्माने, तुलना करने का भय आदि प्रकट भाव हो उसे अपादन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से छूट गई है, प्रिया स्वाति से बड़ी है, सलोनी छिपकली से डरती है, मुझे गंदगी से नफरत है। इस प्रकार उसका कारक का छठा जो भी भेद है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अंत अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होने का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी के आदि है। जैसे सपना संजना की मौसी है, मेरे पिताजी डॉक्टर है, वह अपने मित्रों के साथ है, तुम्हारी गुड़िया सुंदर है। इस प्रकार से ये संबंध कारक है। उसके बाद कारक का जो 7वां भेद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके आधार, स्थान या समय का पता चल रहे हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह में तथा पर है। जैसे मैं सारे कार्य ठीक समय पर करता हूँ, पक्षी जाल में फंस गए, फ्रिज में केक रखा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। इस प्रकार उसके बाद कारक का जो आखिरी और लास्ट जो भी भेद है संबोधन भेद कारक का। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से पुकारे जाने या सावधान करके का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है तथा अरे है। हे ईश्वरा रक्षा करो,
अरे तुम किधर जा रहे हो, सुनो बाजार से केले लेते आना, हे राम मैं मर गया। इस प्रकार से यह कारक का आखिरी का भेद है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर क्या है? कर्म कारक तथा संप्रदा कारक दोनों के लिए को चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक में कर्ता की क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में कर्ता की क्रिया स्वयं के लिए नहीं वरना किसी अन्य को देने के लिए या किसी अन्य के लिए होती है। जैसे देखो, हमें अगर कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर देखना है तो ये उदाहरण देखने पड़ेंगे। माँ बच्चों को खाना खिलाती है, कर्म कारक। माँ भिखारियों को खाना खिलाती है, देखो माँ बच्चों को खाना खिलाती है, कर्म कारक, और माँ भिखारियों को खाना देती है, ये हो गया संप्रदान कारक। यानी इसमें माँ बच्चों को खाना खिलाती है यानी जो भी करता है इसका माँ, वो उसकी क्रिया कर्म पर हो रही है, लेकिन इसमें भिखारियों को खाना देती है, इसमें कारक में कर्ता की क्रिया स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है वरना किसी अन्य को देने के लिए है, जैसे वो भिखारियों को खाना दे रही है। इस प्रकार करण कारक तथा आपादन कारक में फर्क कैसा है? अरमान ने चाकू से जेब काटा, करण कारक। अरमान घर से निकल पड़ा, यानी चाकू से जेब काटना, यानी परसर्ग जिससे से आता है। करण कारक तथा आपादन कारक दोनों में ही से आता है। करण कारक में से कार्य करने वाले साधन या माध्यम का बोध कराता है, जैसे चाकू से, जबकि आपादन कारक में से अलग होना, तुलना, ईर्ष्या, गुना आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार सो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने यह अपना 18वां जो लेसन है कारक, यह पूरा किया है। इसके जो भी प्रश्न अभ्यास है यह आपको छुड़ाने हैं, ये मैं आपको PDF थ्रू सेंड करूँगा।